मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारा मन पारे की भांति है। कितने टुकड़े उसके हो गए और सब टुकड़े अलग अलग जा रहे हैं। अगर तुम ठीक से अपने भीतर जागरूक हो जाओ तो तुम देखोगे एक मन उत्तर जा रहा है, एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है, एक धन पाना चाहता है, एक धर्म पाना चाहता है, सब तरफ जा रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन पत्नी की तलाश में था, चाहता था बहुत सुंदर स्त्री मिल जाए, लेकिन जब शादी करके लौटा तो एक बहुत क्रूप स्त्री ले आया। तो मित्रों ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया? मुल्ला ने कहा, बड़ी मुसीबत हो गई। जिस आदमी के घर मैं लड़की को देखने गया था, उस आदमी ने मुझसे कहा कि मेरी 4 लड़कियां हैं। पहली लड़की की उम्र 25 साल है और उसके लिए मैंने 25 दहेज की व्यवस्था कर रखी है। वो लड़की बड़ी सुंदर थी, लेकिन मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारी और लड़कियों के संबंध में क्या खबर है? तो कहा, दूसरी लड़की की उम्र 30 साल है, उसके लिए मैंने 30,000 की व्यवस्था कर रखी है। तीसरे की उम्र 35 साल है, उसके लिए मैंने 35 की व्यवस्था कर रखी है। और वो आदमी डरा चौथी की उम्र बताने में, लेकिन मैंने पूछा तुम चौथे के संबंध में भी निसंकोच कहो। उसने कहा उसकी उम्र 50 साल है और मैंने उसके लिए 50,000 की व्यवस्था कर रखी है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मुझे पता ही नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। मैंने उससे पूछा, और लड़की नहीं है तुम्हारी जिसकी उम्र 60 साल हो? और मैं 50 वर्ष की औरत से शादी करके घर लौट आया। ये तो रास्ते में ही मुझे पता चला कि मैंने क्या कर लिया। लेकिन मन के बहुत खंड है, एक खंड सौंदर्य को मानता है, एक खंड धन को मानता है। इसलिए तुम अपने मन पर भरोसा मत करना। तुम कुछ लेने जाओगे, कुछ लेकर लौट आओगे। और तुम्हें बहुत बार ऐसा हुआ है कि बाजार तुम लेने कुछ गए थे और लेकर तुम कुछ लौट आए। पृथ्वी पर भी तुम कुछ और ही लेने आते हो और कुछ और ही लेकर लौट जाते हो। तुम अपने मन पर भरोसा मत करना। तुमने अगर अपने मन का भरोसा किया तुम कहीं के ना रह जाओगे। मन का भरोसा अगर तुमने किया तो तुम खंड खंड हो जाओगे, पारे की तरह टूट जाओगे। संयम का अर्थ है मन का भरोसा छोड़ देना, मन की मत सुनना, मन के पीछे जो साक्षी छिपा है उसकी सुनना। और साक्षी की तुम सुनोगे तो तुम याद रख सकोगे कि तुम क्या पाने इस संसार में आए हो, क्या खरीदने आए हो बाजार में। वो याद तुम्हारा लक्ष्य बनेगी। तब तुम बहुत से रास्ते जो टूटते हैं अलग अलग दिशाओं में, उनको छोड़ने का सामर्थ्य रख सकोगे। संयम का अर्थ है सार के लिए असार को छोड़ने की क्षमता। व्यर्थ के लिए जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिससे अंतिम कोई सिद्धि पूरी न होगी, जिससे जीवन में कोई आनंद, कोई शांति, कोई सत्य फलित न होगा, उसका भी टेम्पटेशन, उसकी भी बड़ी उत्तेजना है, वह भी आकर्षित करता है। और तुम कई बार कहते हो कि क्या हर्जा है, रास्ते से उतर के इस फूल को थोड़ा तोड़ ले, फिर रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन फूल को तोड़ने जब तुम उतरते हो और 4 कदम तुम फूल की तरफ चलते हो, तब और भी फूल है आगे और तुम्हारी यात्रा बदल गई। तुम जरा इंच भर यहाँ वहाँ हटे, तुमने जरा सा क्षण भंगुर का मोह अपने भीतर बचाया। तुम जरा झुके कि तुम गए। तुम्हारे भटकने के लिए 1000 मार्ग है और पहुंचने के लिए एक मार्ग है। इसलिए बड़ी याददाश्त की जरूरत है, निरंतर स्मरण की जरूरत है कि भटकने के लिए 1000 उपाय हैं, पहुंचने के लिए एक उपाय है। भटकाने वाले करोड़ है, पहुंचाने वाला एक है। भटकना चाहो तो कोई अंत नहीं है, जन्मों जन्मों तक भटकते रहो। वही तुमने किया है, वही तुम अभी भी कर रहे हो। पहुंचना हो तो एक मार्ग है। स्मरण रखना सत्य अनंत नहीं है, सत्य एक है, असत्य अनंत है। उनकी कोई गिनती करनी संभव नहीं है। पाने योग्य एक है, छोड़ने योग्य अनंत है। तुमने अगर कभी बच्चों की पहेलियां देखी है, पजल्स जिनमें बच्चों के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, द्वार एक होता है निकलने का या जाने का, भटकाने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं जो लगते बिल्कुल रास्ते जैसे, लेकिन जब तुम चलते हो उन पर तो तुम पाते हो कि आगे आके दरवाजा बंद हो गया, कहीं निकल नहीं पाते। जिंदगी भी वैसी ही एक पहेली है। और बच्चों की पहेलियां तो बहुत छोटी होती है, एक कागज पर बनी होती है। जिंदगी की पहेली अंतहीन है, न उसका कोई आदि है न कोई अंत। बड़ी पहेली है,
इसलिए तो गुरु का मूल्य है, क्योंकि पहेली इतनी बड़ी है। अगर तुम अपने ही सहारे खोजने की कोशिश किए और अगर तुम अपने ही हाथ से चलते रहे तो तुम हजारों बार भटकोगे, और तब खतरा यह है कि कहीं हजारों बार भटक के तुम यह ना समझ लो कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। कहीं तुम निराश ना हो जाओ, कहीं तुम हताश होके बैठे ना जाओ। खतरा यह भी है कि कहीं भटकते भटकते भटकना तुम्हारी आदत ना हो जाए, क्योंकि जिस काम को हम बहुत बार करते हैं उसे हम करने में कुशल हो जाते हैं। वो काम कोई भी हो, अगर तुम बहुत बार भटकते हो तो तुम भटकने में कुशल हो जाते हो। तुम इतने कुशल हो जाओगे भटकने में कि ठीक रास्ता तुम्हारे सामने पड़ेगा तो तुम उससे बच ही जाओगे। गुरु का अर्थ केवल इतना ही है कि जिसने द्वार पा लिया हो और जो तुम्हें भटकने से रोके और जो तुमसे कहे कि वह रास्ता कितना ही प्रलोभन वाला दिखाई पड़ता, वो कहीं पहुंचाता नहीं। आखिर में तुम दीवार पाओगे, वहां कोई द्वार नहीं। तुम धन को कितना ही पालो, क्या पाओगे? आखिर में पाओगे दीवार खड़ी हो गई। तुम पद को पाकर क्या पाओगे? आखिर में पाओगे मार्ग खो गए। तुम प्रतिष्ठा समान, कितनी ही प्रतिष्ठा इकट्ठी कर लो, क्या मिलेगा? जिनसे तुमने प्रतिष्ठा पाई उनके पास ही कुछ नहीं, वो तुम्हें क्या दे सकेंगे? जिनका खुद का कोई मूल्य नहीं है, उनके मंतव्य का क्या मूल्य होगा? तुम किससे पूछते फिर रहे हो? तुम किसकी आंखों में प्रतिष्ठा पाने के लिए उत्सुक हो? जिनके पास अपनी आंखें नहीं, जो अंधे हैं, उन्होंने अगर तुम्हारा सम्मान भी किया तो सम्मान में क्या मूल्य होगा? वो पानी का बबूला है, मिलेगा भी नहीं और फूट जाएगा। नानक कहते हैं संयम भट्टी है। भट्टी भी बड़ा विचार के कहते हैं, क्योंकि संयम कोई फूलों की सेज नहीं है। आग है, मन तो चाहेगा फूलों की सेज, और संयम तो आग है, इसलिए मन संयम से बचता है। मन असंयम के लिए सब तर्क खोजता है और संयम के विरोध में तर्क खोजता है। मन असंयम को कहता है भोग, संयम को कहता है दुख, जबकि स्थिति बिल्कुल उल्टी है। भोग दुख है, क्योंकि जितना तुम भोगते हो उतना ही तुम सड़ते हो, और हर भोग तुम्हें विषाद में छोड़ जाता है। हर भोग के बाद तुम पाते हो कि तुम और भी टूट गए, तुम और भी विकृत हो गए। पहले ही तुम्हारे पास कुछ ना था, जो था वो भी अब छीन लिया गया। हर भोग तुम्हें भिखारी बना जाता है। फिर भी मन कहता है भोग लो, समय भागा जा रहा है, कौन जाने फिर समय मिले या ना मिले। मन कहता है भोग लो कि जीवन का अवसर फिर आए ना आए। लेकिन मन ये नहीं कहता कि संयम कर लो, ये जीवन का अवसर फिर आए ना आए। संयम कर लो, जीवन भागा जा रहा है, समय प्रतिपल चुकता जा रहा है। नहीं, मन समझाता है संयम के विपरीत, क्योंकि मन हमेशा सुख की आकांक्षा करता है। इसे थोड़ा गहरा समझ ले। मन सदा सुख की आकांक्षा करता है, लेकिन पाता सदा दुख है। ऐसा लगता है कि हर जगह दुख के दरवाजे पर सुख लिखा है। सुख देख के मन प्रवेश कर जाता है और भीतर दुख पाता है, और ऐसा लगता है कि हर दुख के दरवाजे पर जैसा सुख लिखा है, ऐसी हर सुख के दरवाजे पर दुख लिखा है। जिब्रान की एक बड़ी प्रीति कहानी है कि संसार के जन्म के समय परमात्मा ने जब सब बनाया, तब उसने एक सौंदर्य की देवी और एक क्रूरता की देवी भी बनाई। उन दोनों को उसने पृथ्वी पर भेजा। मार्ग लंबा है आकाश से पृथ्वी तक आने का। धूल से भर गए उनके वस्त्र, उनका शरीर, लंबी यात्रा थी। तो वे दोनों एक झील के किनारे उतरी और स्नान करने को झील में उतरी। दोनों ने अपने कपड़े बाहर रख दिए। झील के किनारे कोई था भी नहीं आसपास। दोनों नग्न होकर झील में स्नान किए। सौंदर्य की देवी तैरती हुई दूर तक निकल गई। तभी कुरूपता की देवी बाहर निकली। उसने सौंदर्य की देवी के कपड़े पहन लिए और भाग खड़ी हुई। जब सौंदर्य की देवी ने पीछे लौटकर देखा तो वो बड़ी हैरान हुई। देखा कि कपड़े तो जा चुके हैं, सुबह हुई जा रही थी। गांव के लोग जगने लगे और आसपास लोगों के आने जाने की चहल करनी शुरू हो गई। मजबूरी में सौंदर्य की देवी को क्रूरता के वस्त्र पहन लेने पड़े, और जिब्रान ने कहा है तब से सौंदर्य की देवी क्रूरता का वस्त्र पहने घूम रही है और क्रूरता की देवी सौंदर्य के वस्त्र पहने घूम रही है।
ऐसा ही कुछ हुआ है। दुख सुख के वस्त्र पहने हुए घूम रहा है, असत्य सत्य के वस्त्र पहने हुए घूम रहा है, और मन वहीं धोखा खा जाता है। वस्त्रों के भीतर विपरीत है। संयम का अर्थ है पहले तो तुम्हें दुख मालूम पड़ेगा। संयम का अर्थ है पहले तो बड़ी कठिनाई मालूम पड़ेगी। सुबह 5 बजे ही उठना चाहो तो कितनी कठिनाई हो जाती है। सारा शरीर बगावत करता है, सारा मन इनकार करता है, कहता है उठ लेना, कल जल्दी क्या है, आज बहुत सर्दी है। और सोना कितना सुखद है, सोने से कुछ मिला भी नहीं है। और सोना कितना सुखद है, मन समझाता है तुम्हें उस सुख का कोई भी पता नहीं है जो बाहर उग रहा है सूरज के रूप में। तुम्हें उस सुख का भी कोई पता नहीं है जो बाहर पक्षी गीत गा रहे हैं, जो फूलों के खिलने में छिपा है, जो सुबह की ओस में छिपा है, जो सुबह के होने में छिपा है। क्योंकि सुबह से ज़्यादा सुंदर फिर कोई क्षण नहीं, क्योंकि उतना ताज़ा क्षण फिर कहाँ से पाओगे। जो सुबह को चुक गया वो दिन भर ताजगी की तलाश करेगा। लेकिन मन कहता है थोड़ी देर और सो लो, थोड़ी देर और मूर्छित रह लो, थोड़ी देर और विश्राम कर लो, एक करवट। और ये हर तरह की नींद के संबंध में मन की दलील जागना कष्टपूर्ण मालूम पड़ता है, सोना सुखद मालूम पड़ता है, और जागने से ही महासुख मिलता है। सोने से आदमी सिर्फ खोता है। इसलिए नानक कहते हैं संयम भट्टी है, सोना उससे निखरेगा, लेकिन आपसे गुजरने का सामर्थ्य, तैयारी चाहिए। कष्ट से गुजर के ही कोई महासुख तक पहुंचता है। दुख से तो तुम भी गुजरते हो, लेकिन बेमन से गुजरते हो, तब वो संयम नहीं है। जब तुम दुख के साथ होशपूर्वक गुजरते हो, जब तुम दुख को अंगीकार कर लेते हो, मार्ग मान लेते हो, और दुख को समझ लेते हो कि अनिवार्य भट्टी है जीवन की, जिससे गुजर के मैं निखरूंगा, साफ होऊंगा, शुद्ध होऊंगा, तब दुख की पूरी कीमिया बदल जाती है। दुख से तो सभी गुजरते हैं, संसारी भी और सन्यासी भी। संसारी बेमन से गुजरता है, रोता हुआ गुजरता है, चूक जाता है। इसीलिए जो जाग के गुजरता है, स्वीकार के भाव से गुजरता है, दुख को अंगीकार कर लेता, वो दुख को सीढ़ी बना लेता है, वो दुख के पार चला जाता है। संयम का अर्थ है दुख को मार्ग बना लेना, साधन बना लेना। दुख से अभिभूत न होना, बल्कि दुख को सीढ़ी बनाकर उसके पार उठ जाना। भट्टी जैसा है और धीरज सुनार है। और भट्टी में जब सोने को डाला जाता है तो बड़ा धीरज रखना पड़ता है। जल्दबाजी वहां ना चलेगी। जिसने जल्दी की वो चूका, और जिसने जल्दी ना की वो हमेशा पहुंच गया है। जल्दी का अर्थ ही यह है कि तुमने दुख को स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम जल्दी कर रहे हो। तुमने दुख की महिमा नहीं जानी कि दुख निखारता है, कि दुख संवारता है, कि दुख व्यर्थ से छुटकारा देता है। तुमने अभी दुख का मैत्री भाव नहीं पहचाना। जल्दी क्या है? वो धैर्य रख पाता है, और परमात्मा की उपलब्धि धैर्य से होती है। अनंत प्रतीक्षा चाहिए। यह कोई क्षुद्र नहीं है कि तुम अभी पालो। तुम बीज बोते हो। मौसमी फूलों के बीज 2 सप्ताह 3 सप्ताह में अंकुरित हो जाते हैं। 6वें सप्ताह में तो फूल लग जाते हैं, लेकिन 12 सप्ताह पूरे होते पौधे नष्ट हो जाते हैं। फिर तुम देवदार के वृक्ष लगाते हो जो 100 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे, 400 साल जिएंगे। फिर अमेरिका में ऐसे वृक्ष हैं जो 5000 साल पुराने हैं। उनको बढ़ने में बड़ा वक्त लगता है, सालों बीज दबा रहता है, तब कहीं अंकुरण होता है। मौसमी फूल जल्दी खिल जाते हैं। इस जीवन के जो क्षुद्र सुख है वो जल्दी मिल जाते हैं, मगर उतनी ही जल्दी खो भी जाते हैं। ध्यान रखना, इस गणित को जितनी जल्दी मिलेगा उतनी ही जल्दी खो जाएगा। अगर परमात्मा को ही पाना है जो सदा रहेगा, तो अनंत धैर्य की जरूरत है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अनंत काल बीतेगा तब तुम्हें मिलेगा। मिल तो एक भी क्षण में सकता है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखने की अनंत क्षमता चाहिए। और इस बात को भी ठीक से समझ लो, जितना तुम धैर्य रख सकोगे उतनी जल्दी मिल जाएगा, और जितनी तुम जल्दबाजी करोगे उतनी देर लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना तुम धैर्य रखते हो उतने ही तुम गहरे हो जाते हो।
जल्दबाजी उथले आदमी का लक्षण है, जल्दबाजी बचकाने स्वभाव का लक्षण। छोटे बच्चे आम का बीज बो देते हैं, घड़ी भर बाद फिर निकाल कर देखते हैं कि अभी तक अंकुर आया या नहीं आया। अंकुर कभी भी नहीं आएगा। तुम बार बार उगाड़ोगे, अंकुर कैसे आएगा? धीरज तो रखो थोड़ा। तुमने देखा गांव में किसान है, उसमें धैर्य ज्यादा होता है, उसमें शांति भी भिन्न होती है। शहर का दुकानदार है, उसमें धैर्य कम होता है, शांति भी उतनी ही मात्रा में कम होती है। जितने तुम गहरे प्रवेश करोगे देहात में, उतना ही तुम लोगों को शांत पाओगे। उसका कारण है कि प्रकृति के साथ उन्हें धीरज रखना पड़ता है। तुमने आज बो दिया तो कल ही फसल नहीं काट लोगे, तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। वो धैर्य के मार्ग से गुजर गुजर के शांत हो जाते हैं। लेकिन जिसको परमात्मा की फूल पानी हो, उसने तो अनंत की खेती करने का विचार किया है। नानक से उनके पिता बार बार कहते थे कि तुम कुछ काम करो, कुछ ना बन सके तो तुम खेती बाड़ी शुरू कर दो। नानक ने कहा खेती बाड़ी तो मैं करता हूं। बाप ने कहा अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, तुमने कब खेती बाड़ी की, कहाँ है फसल, क्या कमाया? मैं तो तुम्हें बैठे देखता हूं घर में। नानक ने कहा कि वो आप ठीक देखते हैं, मैं जरा दूसरे ढंग की खेती बाड़ी करता हूं, और जो मैंने कमाया है वो मेरे भीतर है, और परमात्मा की कृपा हो और आपको आंखें मिले तो वो दिखाई पड़ सकता है। कमाया तो मैंने बहुत है, फसल भी बहुत काटी, लेकिन फसल भीतरी है, जरा सूक्ष्म है, साधारण आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर गया है उसने अनंत की फसल काटनी चाहिए, उतना ही धैर्य भी चाहिए। धैर्य का अर्थ यह है कि तुम अपेक्षा मत करना। धैर्य का अर्थ ये कब होगा ये मत पूछना, जब होगा उसकी मर्जी, जब हो जाएगा तब स्वीकार है। अनंत काल व्यतीत हो जाएगा तो भी तुम ये मत कहना कि मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूं, अभी तक नहीं हुआ। एक बड़ी पुरानी हिंदू कहानी मुझे बहुत प्रीति कर रही है कि नारद स्वर्ग जा रहे और उन्होंने एक बूढ़े सन्यासी को पूछा, कुछ खबर दबर तो नहीं पूछनी? तो उस बूढ़े सन्यासी ने कहा कि परमात्मा से मिलना हो तो जरा पूछ लेना कि कितनी देर और, क्योंकि मैं 3 जन्मों से साधना कर रहा हूं। वो बड़ा पुराना तपस्वी था। नारद ने कहा जरूर पूछ लूंगा। उसके ही पास एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक जवान युवक बैठा हुआ अपना एक तारा बजा रहा था, गीत गा रहा था। नारद ने सिर्फ मजाक में उससे पूछा कि क्यों भाई, तुम्हें भी तो कोई बात नहीं पूछवानी भगवान से, मैं जा रहा हूं स्वर्ग। वो अपना गीत ही गाता रहा। उसने नारद की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। नारद ने उसे हिलाया तो उसने कहा कि नहीं, उसकी कृपा अपरंपार है, जो चाहिए वो मुझे हमेशा मिला ही हुआ है, कुछ पूछना नहीं है। मेरी तरफ से उसे कोई तकलीफ मत देना, मेरी बात ही मत उठाना, मैं राजी हूं और सभी मिला हुआ है, बन सके तो मेरी तरफ से धन्यवाद दे देना। नारद वापस लौटे। उस बूढ़े सन्यासी को जाकर कहा कि क्षमा करना भाई, मैंने पूछा था। उन्होंने कहा कि वो बूढ़ा सन्यासी जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म अभी और लगेंगे। बूढ़ा तो बहुत नाराज हो गया। वो जो पोथी पढ़ रहा था फेंक दी, माला तोड़ दी, गुस्से में चिल्लाया कि हद हो गई, ये कैसा न्याय है? 3 जन्म से तप रहा हूँ, कष्ट पा रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, और अभी और इतने ये नहीं हो सकता। उस युवक के पास भी जाके नारद ने कहा, मैंने पूछा था, तुमने नहीं चाहा था, फिर भी मैंने पूछा था। उन्होंने कहा कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं। वो युवक उठकर अपना एक तारा लेकर नाचने लगा। उसने कहा कि गजब हो गया, मेरी इतनी पात्रता कहाँ, इतनी जल्दी जमीन पर कितने वृक्ष, उन वृक्षों में कितने पत्ते, सिर्फ इस वृक्ष के पत्ते, इतने ही जन्मों में हो जाएगा। ये तो बहुत जल्दी हो गया, ये मेरी पात्रता से मुझे ज्यादा देना है, इसको मैं कैसे झेल पाऊंगा, इस अनुग्रह को मैं कैसे प्रकट कर पाऊंगा। वो नाचने लगा खुशी में, और कहानी कहते वो उसी नाचते नाचते समाधि को उपलब्ध हो गया।
उसका शरीर छूट गया, जो अनंत जन्मों में होने को था वो उसी क्षण हो गया। जिसकी इतनी प्रतीक्षा हो उसी क्षण हो ही जाएगा। नानक कहते हैं, धीरज सुनार बुद्धि निहाई ज्ञान हथौड़ा है। बुद्धि के साथ हम दो काम कर सकते हैं और एक काम हमने किया है। हम बुद्धि का झोले की तरह उपयोग करते हैं, निहाई की तरह नहीं। बुद्धि का हम झोले की तरह उपयोग करते हैं और ज्ञान की जगह हम सूचनाएं इस झोले में भरते हैं। शास्त्र पढ़ते हैं, सद्गुरुओं को सुनते हैं, जो भी मिलता है जहां से सब उसमें भरते जाते हैं झोले की तरह। और वो झोला भी भिखारी का है। उसमें सब कुरा कबाड़ भी, अखबार भी उसी में है, वेद भी उसी में है, रेडियो भी उसी में पड़ा हुआ है। किसी ने गाली दी वो भी उसी में है, और किसी ने मंत्र दिया वो भी उसी में। उसमें सब खिचड़ी, उसमें मंत्र गाली के साथ मिल गया है, उसमें वेद अखबार में खो गए। इस झोले को हम धोते हैं, इसको हम स्मृति कहते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ कचरा कूड़ा कबाड़ है। क्योंकि ज्ञान तो वही है जो अपने अनुभव से मिलता है। इसमें कुछ भी तुम्हारा अनुभव नहीं है, ये सब बासा है, उधार है। तुमने बुद्धि का उपयोग झोले की तरह किया। नानक कहते हैं, बुद्धि निहाई है और ज्ञान हथौड़ा है। नानक कहते हैं कि ज्ञान तो चोट है, हथौड़ा है। और जब भी तुम्हें ज्ञान होगा, कोई भी छोटा सा भी ज्ञान होगा, तो तुम्हारा रोआ रोआ कप जाएगा उस चोट से। इसलिए तो हम ज्ञान से बचते हैं, उस धक्के को हम नहीं सहना चाहते। हम तो सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। सूचनाएं इकट्ठा करने में कोई भी धक्का नहीं है। तुम शास्त्र में पढ़ लेते हो कि परमात्मा परम सत्य है, इसमें कौन सा धक्का है? तुम शास्त्र में पढ़ लेते हो ध्यान मार्ग है, इसमें कौन सा धक्का है? पढ़ लिया, याद कर लिया, दूसरे को बता दिया। एक छोटी बच्ची को उसकी माँ ऊपर से बुला रही थी, सीढ़ियों पर खड़ी, और वह ऊपर नहीं जा रही थी, वो नीचे आंगन में खेल रही थी। तो बच्ची की दादी भी नीचे धूप ले रही थी। उसने कई बार कहा कि खेलने भी दो, स्नान बाद में करवा देना, लेकिन माँ जिद पकड़ी थी। उसने बार बार कहा कि चल ऊपर और स्नान कर। मजबूरी में बच्ची ने अपना खिलौना छोड़ा और ऊपर चढ़ी। चढ़ते वक्त उसने कहा कि कैसा आश्चर्य, तुम सदा मुझे कहती हो कि अपनी माँ की सुनो, और तुम अपनी माँ की जरा भी नहीं सुन रही। तुम जिस ज्ञान को दूसरों को देते हो उसकी तुमने कभी खुद सुनी है? तुम जो सलाह दूसरे को देते हो वो तुम्हारे जीवन में कभी आई है? नहीं, तुमने भी बासी पाई है और तुम दूसरे को भी दिए दे रहे हो। देने से तुम्हारा छुटकारा होता है, झंझट मिटती है। वो तुम्हारे लिए ना तो धक्का थी और ना दूसरे के लिए धक्का होगी। इसलिए सलाह दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है। ज्ञान लोग मुफ्त बांटते हैं, कौन लेता है? ऐसे ज्ञानियों से लोग बच के भागते हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञानी आपको उबाता है। आप नहीं भी चाहते, वो अपना झोला आप में उंडेलता है। वह बोझ ढोर रहा है, वो बांटना चाहता है। वो कचरा संभाले हुए उसने खुद भी उसका कोई उपयोग नहीं किया है। ज्ञान तो चोट है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान जीवन के अनुभव से पैदा होता है, जीवन के घर्षण से। अस्तित्व में जब तुम छलांग लेते हो तब ज्ञान उत्पन्न होता है, शास्त्रों से नहीं, शब्दों से नहीं, अनुभव से। अनुभव चोट है, इसलिए हम अनुभव से तो बचते हैं। गुरजीएफ कहता था जैसे रेलगाड़ियों में बफर लगे होते हैं, हर दो डब्बे के बीच में तुमने देखे होंगे बफर लगे। बफर लगाते हैं इसलिए ताकि अगर धक्का लगे तो दोनों डब्बे टकरा ना जाए। ही जैसा कि दोनों डब्बे टकरा ना जाए, कार के नीचे स्प्रिंग लगे होते, साखक ऑब्जॉर्बर्स लगे होते। ऐसा गुरजीएफ कहता था कि हमारा ज्ञान साखक ऑब्जॉर्बर का काम कर रहा है, जबकि वास्तविक ज्ञान साखक का काम करता है। तुम्हारे घर में कोई मर गया तो तुम कहते हो आत्मा तो अमर है। इस ज्ञान का तुम्हारे जीवन में कभी कोई धक्का नहीं लगा। इसका तुम उपयोग साखक ऑब्जॉर्बर की तरह कर रहे हो। जिन ज्ञानियों ने यह कहा है कि आत्मा अमर है, उन्होंने बड़े संयम, बड़ी तपश्चर्या, बड़ी भट्टियों से गुजर के कहा है, बड़ी अग्नियों से गुजर के कहा है।
उनके लिए यह ज्ञान तो हथौड़े की तरह निहाई पर पड़ा है। इस ज्ञान में तो वो चकनाचूर हो गए हैं। इस ज्ञान ने तो उनकी खोपड़ी तोड़ दी है, उनके अहंकार को मिट्टी में गिरा दिया है। इस ज्ञान ने तो उनके सारे शरीर से सब संबंध विच्छिन्न कर दिए। इस ज्ञान से उनका सारा संसार डगमगा टूट गया, बिखर गया है। इस ज्ञान से तो वे संन्यास्त हुए हैं। इस ज्ञान ने तो उन्हें इस संसार में कहीं का ना रखा था। इस ज्ञान ने तो उनकी यहां से जड़ें उखाड़ दी है। ये ज्ञान उनके लिए तो झंझावात की तरह आया था और तुम्हारे लिए लोरी की तरह है। जब भी तुम्हें नींद नहीं आती तब तुम ये ज्ञान गुनगुना लेते हो और सो जाते हो। घर में कोई मर गया, तुम कहते हो आत्मा तो अमर है। तुम मृत्यु और अपने बीच इसका उपयोग साकक अबज्जौरवर की तरह कर रहे हो। मौत तुम्हें घबरा देगी। यह हो भी सकता था कि तुम्हारे घर में कोई मरता और तुम उसकी मौत को पूरा अनुभव करते तो तुम्हें ज्ञान उपलब्ध होता, क्योंकि वो मौत की घटना हथौड़ी बन जाती और तुम निहाई बन जाते और वो चोट तुम पर पड़ती तो उस चोट में तुम जागते। दुनिया में कोई बिना चोट के नहीं जागता है और तुम सब चोटों से बचने का उपाय कर लिए हो। तुमने चारों तरफ साक के एब्जॉर्बर लगा लिए। कोई भी चोट तुम्हें लग नहीं सकती, तुम भीतर सुरक्षित हो। कोई मरता है, तुम कहते हो आत्मा अमर है। सड़क पर कोई भीख मांगता है, तुम कहते हो बेचारा अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तुम 2 पैसा देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो कर्मों का फल नहीं भोग रहा है तो तुम भी जिम्मेवार मालूम पड़ोगे। तो तुम उस समाज के हिस्से हो जो इसे दरिद्र बना रहा है, भिखमंगा बना रहा है। तुम उस समाज के भागीदार हो जिसने इसे इस दीनता में पटक दिया है। तुम पर भी थोड़ी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी चोट करती है। तुमने एक साख अब्जॉर्बर बना लिया। तुम कहते हो बेचारा अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अपने रास्ते पर चले जाते हो। तुम्हारे मन में इससे कोई चिंता पैदा नहीं होती। तुम बड़े कुशल हो, तुम्हारी चालाकी की कोई सीमा नहीं। ज्ञानियों को ज्ञान धक्के से मिलता है, तुम उसी धक्के का उपयोग साख ऑब्जर्वर की तरह करते हो। कुछ भी हो जाए तुम अपने को संभाल लेते हो। तुम गिरते नहीं, तुम अपने अहंकार को बचा लेते हो और वही अहंकार है जो टूटना चाहिए। बुद्धि निहाई है और ज्ञान हथौड़ा है। पड़ेगा किस पर? इस न्याय और हथौड़े के बीच में अगर तुम आ जाओ तो ही तुम्हारे जीवन में ज्ञान उत्पन्न होगा। अगर तुम बिखर जाओ तो ही। लेकिन तुम बिखरते नहीं, तुम तो बहुत तरह से अपने को संभालते हो। एक दिन सुबह सुबह में मुल्ला नसुद्दीन के घर गया। वो खांस रहा था। डॉक्टर हजारों बार कह चुके कि सिगरेट पीना बंद करो, वो बंद करता नहीं। उससे मैंने कहा कि इतना तकलीफ पाते हो तो बंद ही कर दो। उसने कहा कि जब आपने पूछ ही लिया और आपने कहा तो असलियत बता दूं, बंद तो मैं भी करना चाहता हूं लेकिन डरता हूं। कहा क्या कारण है डरने का? इतना कष्ट भोगते हो, इतनी तकलीफ, रात सो नहीं सकते, दिन भर खांसते खखारते हो। उसने कहा पहली दफा जब मैंने एक दफा बंद की थी तो उसी दिन दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ था। इनकी सिगरेट बंद करने की वजह से दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया था। उसी दिन इस डर से वह अब सिगरेट पीना बंद नहीं करते कि कहीं फिर युद्ध हो जाए। तुम अपने अहंकार के लिए बड़े अनूठी तरकीबें खोजते हो। तुम ऐसा सोच के चलते हो कि सारा जगत तुम्हारे लिए चल रहा है और तुम नियंता हो। तुम बिखर जाओगे तो सब बिखर जाएगा, तुम मरोगे तो सब मर जाएगा। तुम नहीं रहोगे तो दुनिया कैसे चलेगी? तुम्हारे सिगरेट पीने या न पीने से युद्ध हो जाते। तुम पर सब कुछ निर्भर है। तुम अगर गौर करोगे तो इस तरह की ही हास्यास्पद बातें तुम अपने आसपास इकट्ठी पाओगे। बुद्धि निहाई है और ज्ञान हथौड़ा है। तुम बुद्धि का उपयोग झोले की तरह मत करो, अन्यथा झोला बड़ा होता जाएगा और तुम छोटे होते जाओगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम अपने ही झोले में खो जाओगे। तुम उसी के नीचे दब के मरोगे। पंडित ऐसे ही मरते हैं, अपने ही ज्ञान के नीचे दब के समाप्त हो जाते हैं। बुद्धि को निहाई बनाओ, उतनी ही चमकती है जितने ही जीवन के अनुभव उस पर पड़ते हैं। हर चोट उससे निखार जाती है। और तुमने कभी ख्याल किया तो जाओ लोहार के यहाँ या सुनार के यहाँ जहाँ निहाई होती है, तुम बड़े हैरान होगे।
हथौड़ा चोट मारता है, सैकड़ों हथौड़े टूट जाते हैं, एक निहाई चलती रहती है। तुम हैरान होगे, टूट जाते हैं हथौड़े जो चोट मारते हैं, निहाई बची रहती है और निहाई निखरती जाती है और निहाई में एक चमक आ जाती है। लाओ त्से ने कहा है कि निहाई क्यों नहीं टूटती, क्योंकि वो झेल लेती है। हथौड़ा टूट जाता है क्योंकि वो आक्रमण करता है, आक्रमक टूट जाएगा अपने आप। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ झेलने में समर्थ हो जाओ और हर आक्रामक स्थिति, हर घटना जो तुम्हें हिला जाती, तुम्हें और मजबूत कर जाएगी। पूछो सुनार से कि एक निहाई और कितने हथौड़े, तो वो कहेगा सैकड़ों हथौड़े टूट गए। निहाई एक टिकी है, टूटना थी निहाई, क्योंकि कितने आक्रमण हुए लेकिन तोड़ने वाले टूट जाते हैं, सहने वाले बच जाते हैं। निहाई में पूरा राज्य छिपा है। नानक कहते हैं बुद्धि निहाई है, बुद्धि टूटेगी मत, डरो मत खोलो। अनुभव के लिए पढ़ने दो छोटे, जितनी छोटे पढ़ेंगी तुम्हारे जीवन चेतना पर, उतनी ही तुम निखरोगे। जीवन को एक अभियान बनाओ, एक एडवेंचर, और जहां भी चोट पड़ सकती हो वहां से भागो मत। जिसने पलायन किया वो हारने के पहले ही हार गया। उसने चुनौती स्वीकार ही ना कि वो भाग खड़ा हुआ, भगोड़े मत बनो। जीवन के संघर्ष से भागो मत। इसलिए मैं उसको सन्यासी नहीं कहता जो भाग गया, क्योंकि वो तो हथौड़ों से ही भाग गया और उसकी निहाई पर जंग लगेगी हिमालय में, और कुछ नहीं हो सकता। तुम देखो अपने सन्यासियों को, जाओ हिमालय, तुम उनमें बुद्धि का प्रगार न पाओगे, तुम उनमें चमक ना पाओगे, तुम उन पर लग पाओगे जंग लग गई। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो तुम देखोगे उनकी प्रतिभा दीन हो गई, क्षीण हो गई। वह मरे हुए से हैं, उनके भीतर जीवन की ज्योति प्रगाढ़ता से नहीं जलती है। उनके भीतर सब फीका फीका, उदास उदास हो गया है, क्योंकि जीवन की ज्योति के जलने के लिए संघर्षण चाहिए। संघर्षण भोजन है, उससे भागो मत। नानक कहते हैं बुद्धि निहाई और ज्ञान हथौड़ा, और जब भी तुम्हारे जीवन में चोट पड़े तभी ज्ञान का एक क्षण उत्पन्न होता है, उसको तुम चूको मत। जैसे रात, कभी अंधेरी रात में बिजली चमकती है, ऐसे तो तुम कब जाते हो, लेकिन उसी कंपन में एक प्रकाश होता है और सब अंधेरा खो जाता है। एक क्षण को सब रास्ते साफ हो जाते हैं। ज्ञान की हर चोट बिजली की चमक है। बादलों में घर्षण होता है तब चमक पैदा होती, और जब जीवन में घर्षण होता है तब चमक पैदा होती है। तो जीवन के किसी भी स्थिति से भागो मत, रुको और उससे गुजरो। उसी से प्रौढ़ता और मैच्योरिटी आएगी, उसी से समझ का जन्म होगा, अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। इसलिए नानक ने अपने शिष्यों को संसार से भागने को नहीं कहा, क्योंकि वो हथौड़ियों से भागना है। यही तो सारा ज्ञान उत्पन्न होगा। तुम भाग जाओगे पत्नी से, तुम बचकाने रह जाओगे, क्योंकि पत्नी के साथ संघर्षण में एक प्रौढ़ता है। तुम भाग जाओगे अपने बच्चों से, लेकिन तुम बचकाने रह जाओगे, क्योंकि बच्चों के साथ जीवन को बड़ा करने में तुम्हारी एक प्रौढ़ता है जो विकसित होती है। तुमने कभी ख्याल किया, जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है किसी स्त्री को, वो स्त्री वही नहीं रह जाती जो बच्चे के पहले थी, क्योंकि बच्चा ही पैदा नहीं होता। माँ भी पैदा होती उसी के साथ, उससे पहले वो साधारण स्त्री थी, अब वो माँ है। और माँ होना एक अलग गुणधर्म है जिसका साधारण स्त्री को कोई भी पता नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है, अब तक जो जवान आदमी था, अब जो बाप बन गया वो दूसरा आदमी है, क्योंकि बाप होना एक प्रौढ़ता है। बाप होने का ख्याल, बाप होने की स्थिति एक नए अनुभव की शुरुआत है। तुम भागो मत। जीवन में जितने द्वार खोले तुम उन सब का उपयोग करो। इसलिए नानक ने अपने भक्तों को जंगल भाग जाने को नहीं कहा, कहा कि जीवन में रुकना, पड़ने देना हथौड़िया। डरना मत, क्योंकि बुद्धि निहाई है और ज्ञान हथौड़ा है। भय धोंकनी है और तपस्या अग्नि है। भय का उपयोग भी तुम दो तरह से कर सकते हो। एक तो तुम कर ही रहे हो, वो उपयोग है कि जहां जहां तुम भयभीत हो जाते हो वहीं वहीं से तुम भाग खड़े होते हो। तुम शुतुरमुर्ग का तर्क मानते हो। देखता है दुश्मन को, रेत में सिर गपा के खड़ा हो जाता है, न दिखाई पड़ता है। दुश्मन सोचता है नहीं रहा, जो दिखाई नहीं पड़ता वो होगा कैसे। तुम जहां जहां भय पाते हो वहीं से हट जाते हो।
तो तुम कैसे बढ़ोगे? भय अवसर है। भय क्या है? भय एक ही है कि तुम मिट ना जाओ। जहां जहां तुम भय पाते हो वहीं से तुम हट जाते हो। और अगर तुम मिटने को राजी नहीं हो तो परमात्मा होगा। कैसे? भय क्या है? एक ही भय है कि मैं मर मर ना जाऊं, समाप्त ना हो जाऊं। मृत्यु के अतिरिक्त कोई भी भय नहीं है। और जो मरने को राजी नहीं है वो परमात्मा में लीन होने को कैसे राजी होगा? जो मरने को राजी नहीं है वो प्रेम में जाने को कैसे राजी होगा? जो मरने को राजी नहीं है वो प्रार्थना में कैसे प्रवेश करेगा? तो भय से दो संभावनाएं हैं, या तो तुम पलायन कर जाओ या तुम समर्पण कर दो। या तो तुम भाग जाओ या तुम समर्पण कर दो। तुम राजी हो जाओ कि ठीक है, मौत है, स्वीकार कर लो, आंख मत छिपाओ। और जिस दिन तुम मौत को खुली आंख से देखोगे, स्वीकार करके देखोगे, उसी दिन तुम पाओगे कि मौत तिरोहित हो जाती है। तुमने उसे कभी खुली आंख से देखा नहीं था, तुमने कभी आमना सामना ना किया था, इसलिए मौत थी जीवन के सब भय धीरे धीरे तिरोहित हो जाती है अगर तुम जाग के देखना शुरू करो। नानक कहते हैं भय धोखनी है। तुम भय से डरो मत, क्योंकि तुम भय से जितने भागोगे डरोगे उतनी ही तुम्हारे जीवन की तपश्चर्या और अग्नि क्षीण हो जाएगी। क्योंकि भय तो धोखनी है, उससे तो अग्नि प्रज्वलित होती है। जहां जहां भय हो वहीं चुनौती को स्वीकार करके प्रवेश करो, उसी से तो योद्धा पैदा होता है। जहां भय है वहीं प्रवेश करता है। जहां मौत है उसी को निमंत्रण मान लेता है। जहां खतरा है वहां सजग होके चलता है, लेकिन चलता है, भीतर जाता है। और जितने भीतर तुम भय के जाओगे उतना ही अभय उत्पन्न होता है। जितने भागोगे उतना भय संग्रहित होता है। जो भय का उपयोग करना सीख लेता है, नानक कहते हैं, उसके लिए भय धोखनी हो जाता है। और हर भय की अवस्था तपस्या की अग्नि को प्रज्वलित करती है। भक्त में भय है, लेकिन उसने अपने भय को भक्ति में रूपांतरित कर दिया। अब वो सिर्फ परमात्मा से भयभीत है और किसी से भी नहीं। और परमात्मा से क्यों भयभीत है? परमात्मा से सिर्फ इसलिए भयभीत है कि उस भय के द्वारा वो अपने जीवन में संयम रख सकेगा। उस भय के द्वारा वो अपने जीवन को गलत जाने से बचा सकेगा। यह भय साधारण भय नहीं है। तुम जिससे भी डरते हो उससे दुश्मन हो जाते हो। परमात्मा का भय बहुत अनूठा है। तुम उससे डरते हो उतने ही उसके प्रेम में गिरते जाते हो। क्योंकि डरने का कुल इतना ही अर्थ है कि कहीं मैं तुझसे चूक ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भटक जाऊं। तुम्हारा भय केवल इतना ही बताता है कि मेरे भटकने की भी संभावना है, तू मुझे भटकने मत देना। तेरी याद कहीं मुझे भूल ना जाए। क्योंकि तेरी अनुकंपा ना हो तो मैं तेरी याद भी तो सतत ना रख सकूंगा। मैं तुझे खोजता हूं, लेकिन तेरा सहारा ना हो तो मैं तुझे खोज भी तो ना सकूंगा। भय का अर्थ है मेरी दीनता, मेरी असहाय अवस्था। भक्त भय को प्रार्थना बना लेता है। वो भागता नहीं, वो हर भय को प्रार्थना बना लेता है। जहां जहां भय उसे पकड़ता है वहां वहां वो उसकी प्रार्थना का अवसर पाता है। भय धोखनी तपस्या अग्नि। जब भी तुम छोटा सा भी कृत संकल्प पूर्वक करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अनूठा ताप पैदा होता है। इसे तुमने शायद कभी निरीक्षण न किया हो, लेकिन तुम छोटा सा भी कृत अगर संकल्प पूर्वक करो, तपश्चर्या का वही अर्थ है। समझो कि तुम आज उपवास कर लो। उपवास किसी स्वर्ग को पाने के लिए नहीं, क्योंकि भूखे रहने से अगर स्वर्ग मिलता होता तो बड़ी आसान बात थी। उपवास किसी पुण्य के लिए भी नहीं, क्योंकि भूखे रहने से कैसे पुण्य का संबंध है? कोई संबंध नहीं। उपवास तो संकल्प की तपश्चर्या की एक प्रक्रिया है। तुमने संकल्प किया कि आज मैं भूखा रहूंगा। शरीर मांग करेगा रोज की आदत के अनुसार भोजन चाहिए। वक्त भोजन का आएगा, शरीर कहेगा भूख लगी है। तुम ये सब सुनोगे, तुम इससे झुठलाओगे नहीं। तुम ये नहीं कहोगे कि भूख नहीं लगी है, तुम शरीर को कहोगे भूख लगी है। बिल्कुल ठीक है, समय भी हुआ, ये भी ठीक, लेकिन मैंने निर्णय किया है कि आज भूखा रहूंगा तो आज भूखा रहना पड़ेगा। मैं अपने निर्णय को शरीर के लिए नहीं झुकाऊंगा, लेकिन इसको सजगता से, शरीर की मांग सही है,
लेकिन आज मैं अपने निर्णय से जीऊंगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि तुम अपने को शरीर के ऊपर उठा रहे हो, तुम शरीर से बड़े हो रहे हो, तुम शरीर को अनुगामी बना रहे हो। मन भोजन की याद करेगा, उसे करने देना। तुम उसको भी कह दोगे कि ठीक है, तुझे सोचना हो सोच, मैं साक्षी रहूंगा, मैं साथी नहीं, मैं अपने निर्णय से जीऊंगा, मेरा संकल्प। और तब तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक ताप, एक अग्नि, एक ऊर्जा पैदा हो रही है, एक अनूठी ऊर्जा जो तुमने कभी नहीं जानी थी। वो ऊर्जा संकल्प की मालकियत से आती, तुम अपने मालिक हो। कल तुम सुबह उठोगे और ही तरह से उठोगे। कल सुबह तुम पाओगे कि मैं शरीर के ऊपर उठ सकता हूं। एक नया अनुभव हुआ कि मैं मन के भी ऊपर उठ सकता हूं। एक नई प्रतीति हुई, एक साक्षात्कार हुआ कि मैं शरीर और मन से भिन्न हूं। इसकी एक छोटी झलक मिली। यही तपश्चर्या है। तपश्चर्या न तो पुण्य के लिए है, न मोक्ष जाने के लिए। तपश्चर्या तो स्वयं के जीवन चेतना को शरीर और मन के ऊपर जानने के लिए है। लेकिन जिसने उसे ऊपर कर लिया, उसके लिए मोक्ष के द्वार अनायास ही खुल जाते। आज इतना ही। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।